जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई लिखाई बहुत ही लाजवाब चल रही होगी, है ना। यहाँ पर आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 10 के अभ्यास 3 को पढ़ने वाले हैं। ये तो बहुत ही आसान सा चैप्टर है। यहाँ पर क्या बोला है ना, कि यहाँ पर दी गई, है ना, नीचे दी गई धारिता को मिलीलीटर में बदलिए। मतलब आपको धारिता दिया हुआ है ना, लीटर दिया हुआ है, लीटर में दिया हुआ है, 8 लीटर दिया हुआ है, आपको मिलीलीटर में बदलना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो बहुत ही शानदार लॉजिक लगाने वाले हैं ना। वीडियो पर बने रहें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को कर दें लाइक, ठीक है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर कि क्वेश्चन को कैसे हल करना है, ठीक है ना। तो बुक करते हैं साइड में, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है ना, इस चीज़ को अगर समझ लें तो यहाँ पर 8 लीटर है, ठीक है ना। 8 लीटर को हमें क्या करना है, लीटर को मीटर में लिखना हो तो क्या करेंगे, 1000 से गुना होगा। एकदम शॉर्टकट तरीका। क्या करेंगे हम, लीटर अगर दिया हुआ है, लीटर में अगर कोई चीज़ दिया हुआ है तो हम उसको क्या करेंगे, अगर मिलीलीटर में लिखना हो तो 1000 से गुना करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि 1 लीटर बराबर 1000 मिली होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर 8 लीटर है तो लीटर को अगर हम मिलीलीटर में लिखना हो तो 1000 से हम गुना करेंगे। तो हम क्या करेंगे, 8 को लिखेंगे 8, ठीक है, और हम कर देंगे 1000 से गुना, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, ये हमारा 8 मिलीलीटर कहलाएगा, ठीक है ना। तो इसको हम लिखेंगे मिलीलीटर, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। तो हम आशा करेंगे कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। एकदम बहुत ही शानदार लॉजिक के साथ मैंने आपको बताया। अब हम क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 2 को पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, 7 लीटर, 7 लीटर और यहाँ पर 250 मिली लिखा हुआ है, मिलीलीटर, ठीक है ना, मिलीलीटर है यहाँ पर। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे इसको, ये तो ठीक है, ये मिलीलीटर में है, लेकिन यहाँ पर ये लीटर में है। 7 लीटर को हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम मिलीलीटर में करेंगे, ठीक है ना। तो ये 7 लीटर है, 7 लीटर को हम मिलीलीटर में करने के लिए 1000 से क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका क्या, 7000 मिलीलीटर, ठीक है, मिलीलीटर हो गया। अब यहाँ पर 7000 मिलीलीटर और यहाँ पर 250 मिलीलीटर, दोनों को जोड़ देंगे तो हमें मालूम चल जाएगा, है ना। तो ये सिंपल है क्वेश्चन, ठीक है ना। यहाँ पर मिलीलीटर पहले से दिया हुआ था, ठीक है ना। तो बस इन दोनों को जोड़ना था, सिर्फ इसको लीटर में मिलीलीटर में बदलने के बाद इन दोनों को जोड़ना है, तो वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब इस दोनों को जोड़ लेते हैं इस तरीके से रफ में हम, ठीक है। यहाँ पर देखिए, और आपको जोड़ना है 250, ठीक है ना। जीरो हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 5, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 7, यहाँ पर 7250, ठीक है, मिलीलीटर। तो यही हम लिख देंगे, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, मिलीलीटर, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो गया। तो आशा करेंगे कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी तरीके से ना हर क्वेश्चन को हम यहाँ पे बताने वाले हैं, ठीक है ना। तो वीडियो पर बने रहे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, 12 लीटर और यहाँ पर 500 मिलीलीटर, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए 12 लीटर में दिया हुआ है, तो लीटर को हम क्या करेंगे, पहले मिलीलीटर में कर देंगे और 500 मिलीलीटर और जो आपका आएगा इसको गुना करने के बाद उन दोनों को जोड़ देंगे, तो वही आपका आंसर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए हम 12 को अगर हम लीटर को अगर हम मिलीलीटर में लिखना हो तो क्या करेंगे, 1000 से हम गुना करते हैं। तो ठीक इसी तरीके से हम करेंगे 12 ठीक है, और पीछे से 3 जीरो दे देंगे, 1 2 3। तो ये क्या हो गया, ये मिलीलीटर में हो गया, ठीक है, मिलीलीटर। अब इतना मिलीलीटर और इतना मिलीलीटर दोनों को हम जोड़ देंगे तो फाइनल आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो 12000 मिलीलीटर और प्लस में 500 मिलीलीटर को जोड़ देते हैं, है ना, इसमें जोड़ देते हैं, ठीक है हम। तो यहाँ पर क्या है, और ये है
जोड़ना है, ठीक है ना। 0 0 जोड़िए आप, 0 हो जाएगा, 0 0 यहाँ पे 0 हो जाएगा, है ना। 0 और 5 जोड़िएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1, इस तरीके का हो जाएगा 12,500 मिलीलीटर, ठीक है। तो हम इसको लिख देंगे तो फाइनल आपका यही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, इस तरीके से। मिलीलीटर, ठीक है ना। तो यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर देखें क्या है, 6 लीटर, ठीक है ना, 6 लीटर और यहाँ पर 50 मिलीलीटर। तो हम क्या करेंगे, 6 लीटर को सबसे पहले मिलीलीटर में बदलेंगे। तो मिलीलीटर के लिए क्या करना होता है, 1000 से गुना करना होता है। तो अगर 6 को 1 से करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 इकाई 6 और 3 को 0 पीछे से यहाँ पर दे देंगे इस तरीके से, ठीक है ना। तो ये हो गया मिलीलीटर, ठीक है, मिलीलीटर, ठीक है। अब यहाँ पर 6000 मिलीलीटर और यहाँ पे 50 मिलीलीटर, दोनों को हम जोड़ देंगे, ठीक है। फाइनल तो वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब देखिए इसको जोड़ते हैं रफ में, ठीक है। 6000 मिलीलीटर, 6000 मिलीलीटर और यहाँ पे क्या है 50 मिलीलीटर, है ना। तो इकाई के स्थान पर इकाई, दाई का स्थान पर दाई लिखते हैं, जैसा कि आपको मालूम होगा, ठीक है ना। तो 0 0 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 5 को अगर 0 में जोड़ेंगे तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे 0, ठीक है ना, सामने सामने में कुछ नहीं है तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, ठीक है ना। 6000 कितना, 50 मिलीलीटर। अब लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी तरीके से हम हर क्वेश्चन को डील करने वाले हैं, ठीक है ना। वीडियो पर बढ़ा पर देखें कि 9 लीटर और यहाँ पे 8 मिलीलीटर, ठीक है ना। तो 9 यहाँ पर क्या करेंगे, 9 लीटर को हम लिखेंगे, 9 क्या है, 9 लीटर, 9 लीटर को मिलीलीटर में लिखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 1000 से गुना करना पड़ेगा, नहीं। तो 1000 से हम इस तरीके से कर देंगे गुना, ठीक है। तो ये आ जाएगा 9000 मिलीलीटर। अब यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देना है, ठीक है ना। 9000 मिलीलीटर प्लस 8 मिलीलीटर, दोनों को जोड़ देंगे, है ना। तो वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम जोड़ देते हैं इस तरीके से, ठीक है, 3, ठीक है। और यहाँ पे 8 को जोड़ना है इस तरीके से, तो वही हम जोड़ेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर तो अब 8 में 0 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 8 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे 1 0 है, सामने सामने कुछ नहीं है तो यहाँ पे लिखेंगे, सामने सामने कुछ नहीं है तो यहाँ पे 0 लिख देंगे, और यहाँ पे 9 है तो 9 लिख देंगे, 9008, ठीक है। तो इस तरीके का आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, यहाँ पर क्या होगा, मिलीलीटर, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। आप अपने कॉपी में इसे नोट कर लें। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखें 12 लीटर और यहाँ पे 800 मिलीलीटर है, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले 12 को हम क्या करना पड़ेगा, 12 लीटर है ये, ठीक है ना। 12 लीटर को हमें मिलीलीटर में लिखना है, तब 12 को आप कर दीजिए 1000 से गुना, ठीक है। तो ये हो जाएगा 12,000 मिलीलीटर, मिलीलीटर, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 12,000 मिलीलीटर प्लस 800 मिलीलीटर लीटर, दोनों को जोड़ देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर रफ में इस तरीके से जोड़ लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे गया रफ डेट, ये 12,000 है, ठीक है ना, 12,000 और यहाँ पे जोड़ना कितना है 800, ऐसे ही जोड़ते हैं ना। 0 0 यहाँ पे 0 हो जाएगा, 0 0 यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 8 को अगर 0 में जोड़ेंगे तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे 2 को 2 लिखेंगे, यहाँ पर 1 को 1, यानी 12,800, ठीक है, मिलीलीटर। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, यहाँ पे सामने में, ठीक है ना, 12,800
मिलीलीटर, मिलीलीटर। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन देखें, 9 लीटर है, ठीक है ना। तो 9 लीटर को हम क्या करेंगे, 9 लीटर को अगर 9 लीटर हम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है ना, 9 लीटर, 9 लीटर को हम अगर मिलीलीटर में लिखना हो तो क्या करेंगे, 1000 से गुना करेंगे कि नहीं करेंगे। तो अब 1000 से जब हम गुना करेंगे तो ये क्या आएगा आपका आंसर, 9000 मिलीलीटर। ठीक है, मिलीलीटर। अब 9000 मिलीलीटर आ गया ये, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर लिखेंगे 9000 मिलीलीटर, मिलीलीटर प्लस 8 मिलीलीटर, दोनों को जोड़ देंगे तो वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम जोड़ लेते हैं इस तरीके से। ठीक है ना, यहाँ पे 8 ही जोड़ना है ना, सिंपल है। देखिए यहाँ पर 8 को 0 में जोड़ेंगे तो यहाँ पे 8 हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, ठीक है ना, और यहाँ पे 9 यानी 9008, ठीक है, मिलीलीटर। तो यहाँ पर हम लिख देंगे यहाँ पर इस तरीके से 9000, ठीक है ना, 8 मिलीलीटर, मिलीलीटर। ठीक है ना, तो यही आपका आंसर हो गया। चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नीचे दी गई धारिता को, है ना, लीटर में बदलिए। मतलब आपको क्या करना है, लीटर में, मिलीलीटर को आपको लीटर में बदलना है। ये बहुत ही आसान है। हम क्या करेंगे, लीटर को, मिलीलीटर को लीटर में लिखना हो तो क्या करेंगे, हम 1000 से भाग करेंगे। क्या करेंगे, भाग करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको बहुत ही डिटेल में समझेंगे। ठीक है ना, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 को, ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब बुक को रखते हैं साइड में और क्वेश्चन को हल करते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 को मैंने इस तरीके से लिखा है यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या करना है कि 5750 मिलीलीटर, ठीक है ना, आप इसको लीटर में बदलना है ना। तो आप एक चीज़ ध्यान रखना, इस सारे चीज़ों को आप स्टार बना के लिखना। ठीक है ना, और इस सारे चीज़ों को आप अपने कॉपी में नोट करेंगे। मिलीलीटर को लीटर में लिखना हो तो 1000 से भाग दें। ठीक है ना, क्योंकि 1000 मिली बराबर 1 लीटर होता है। ठीक है ना, तो 1 लीटर बराबर 1/1000 होगा कि नहीं होगा। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 5750 मिलीलीटर। तो हम इसको हम 1000 से भाग करेंगे तो वो लीटर में बदल जाएगा। ठीक है ना, तो जैसे हम यहाँ पर कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको समझेंगे ऐसे। ठीक है ना, यहाँ पर देखें कि अब 7000 यानी कि 5750 को लिखेंगे 5750। ठीक है, 5750, इसको हम क्या करेंगे, 1000 से भाग, इस तरीके से भाग करेंगे। अब यहाँ पर जो है भाग करने का तरीका कुछ यूँ होगा। यहाँ पर जो है कि हम क्या करेंगे, ऊपर वाले डिजिट को जो भी लिखा हुआ है हम उसको पूरा पूरा उतार देंगे। ठीक है ना, ये भाग करने का शॉर्टकट तरीका है। जो है उसको पहले लिख दीजिए आप। क्यों, अब देखिए अभी आपको मालूम चलेगा। जो है उसको लिख दिया। अब यहाँ पर 1000 से भाग करना है तो भाग करना बहुत ही आसान है। ठीक है ना, जितना 0 रहेगा बटा में 1 2 3, 3 अंक के बाद हम कॉमा लगा देंगे, यानी डॉट पॉइंट डाल देंगे। ठीक है ना, 1 2 3, 3 अंक के बाद कॉमा लगा देंगे। तो इसे हम पढ़ेंगे क्या, लीटर। ठीक है, ये अब लीटर हो गया। तो यही आपका आंसर हो गया। ठीक है ना, तो हम आशा करेंगे कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 है, 12050 है यहाँ पर। ठीक है, तो 12050 को आपको क्या करना है, यहाँ पर मिलीलीटर में लिखना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर, इसको क्या करना है, 1000 से भाग करना है, नहीं तो हम सीधा सीधा क्या करेंगे। अच्छा, यहाँ पर हम 10 से 10 काट भी सकते हैं। ठीक है ना, और आप नहीं भी काटे तो डायरेक्टली आप आंसर लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो हम ऊपर वाले अंक को तो पूरा पूरा लिखेंगे ही यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पर 0 देंगे और हम क्या करेंगे, 1 2 3, 3 अंक के बाद कॉमा लगा देंगे। तो 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, 3 अंक के बाद कॉमा लगा देंगे। तो ये आ गया आपका लीटर में। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरीके से सारे क्वेश्चन को हमें बनाने हैं। ठीक है,
चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर 6005 है, तो 6005 को आप बदलिए। यहाँ पर हम सीधा सीधा लिखेंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 1 2 3, तीनों के बाद कॉमा लगा देंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, लीटर। तो ये लीटर में बदल चुका है, ये मिली लीटर में था और ये लीटर में अब बदल चुका है, ठीक है। इसी तरीके से एकदम छोटा छोटा आंसर है यहाँ पर, ठीक है ना, और आप इसी तरीके से हम बनाएंगे, ठीक है। तो चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर भी उसी तरीके से बनाएंगे यहाँ पर, ठीक है ना, कि यहाँ पर क्या है 15,040, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 1000 से भाग करेंगे, ठीक है। तो इसको तो हम पूरा पूरा लिखेंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 1 2 3, तीनों के बाद हम कॉमा ले देंगे, पॉइंट डाल देंगे, तो 1 2 3, ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये लीटर में हो जाएगा, बस, ठीक है, इतना ही आंसर हो जाएगा आपका। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पर देखें 9,900 को हम 900 लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर हमें क्या करना है कि 1000 से हमें भाग करना है, ठीक है ना। तो 900 को हम लिखेंगे 900, तीन के बाद कॉमा देंगे, यानी 1 2 3, तीन के बाद कॉमा, उससे पहले एक जीरो, ठीक है ना। और याद रखें आप, है ना, ये 2 जीरो से 2 जीरो काट भी सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्योंकि दशमलव के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है, ठीक है ना। तो एक चीज़ हम आपको बता दें, इस क्वेश्चन में नए हैं ना, आप हर क्वेश्चन में कर लेना, है ना, या उतना ही पर आंसर छोड़ सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है ना यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि अब यहाँ पर ये आ गया ना, तो अब यहाँ पर इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 0.9 लीटर, ठीक है ना, लीटर। क्यों, क्योंकि दशमलव के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है, ठीक है ना। यहाँ पर हम दो जीरो से 2 जीरो काट भी सकते थे, ठीक है ना, तो उतना ही आंसर आता हमारा, ठीक है ना। ये 2 जीरो से 2 जीरो काटे, तो यहाँ पर क्या बचता, सपोज डैट, इसको रफ में समझेंगे थोड़ा सा, तो यहाँ पर 900 था ना, बटा में क्या था, बटा में आपका 1000 था, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, यहाँ पे 9 बटा में क्या है 10, यानी कि दशमलव एक अंक के बाद देना है, 9 लिखने के बाद दशमलव एक अंक के बाद, उससे पहले यहाँ पर एक जीरो, तो 0.9 ये आ गया, है ना। तो इस तरीके से भी हम आंसर दे सकते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है, हल कीजिए। 13 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है कि यहाँ पर 5.750 लीटर और 2.500 लीटर को जोड़िए, मतलब इन दोनों को आपको जोड़ना है, ये तो बहुत ही आसान है, ठीक है ना। और इसमें क्या करना है, इसमें घटाना है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम हर क्वेश्चन को बना लेते हैं, दोनों क्वेश्चन को जोड़ना है, इसमें जोड़ना है आपको, इसमें घटाना है। तो चलिए अब हम इसको भी बना लेते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमें बनाना है, ठीक है ना। तो इस तरीके से मैंने लिख दिया है। तो अब इन दोनों को क्या करना है, जोड़ना ही तो है ना। तो यहाँ पर हम इस तरीके से लिखेंगे, प्लस बस इन दोनों को जोड़ना है ना। तो अब यहाँ पर हम एक रफ पेपर ले लेते हैं और इसको जोड़ लेते हैं, ठीक है ना, यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर है जोड़ना, क्या है, दशमलव से पहले एक अंक है, पॉइंट के बाद क्या अंक है, 3 अंक है, इस तरीके से हम जोड़ लेंगे, ठीक है ना। ठीक है, मैंने ठीक तरीके से लिखा है, अब प्लस करना है, ठीक है ना। तो 0 0 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 0, 0 में 5 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, ठीक है ना। और 7 में 5 जोड़ेंगे तब 7 5, है ना, 7 5 12, ठीक है, 12 के 2 हाथे बचा 1, ठीक है ना। पॉइंट है तो पॉइंट डाल देंगे यहाँ पर, और यहाँ पे 5 और 2 7 1 8, ठीक है। तो बस इतना ही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, 8.250 लीटर। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो गया।
अब इसमें आपको घटाना है, ठीक है ना। तो घटाना कैसे है वो आप देख लें यहाँ पर। इस तरीके से पहले हम लिखेंगे 12.250 लीटर, है ना, लीटर। और आपको घटाना है 8.750 यहाँ पे लीटर, ठीक है ना। ऐसे ही है, आप घटा लीजिए इसको, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए 12.250 और यहाँ पे आपको घटाना है 8.750, ठीक है, ये 8 है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर 0 0 करेंगे, यहाँ पर 0, ठीक है, घटाना है आपको। तो अब यहाँ पे 5 में से 5 जाएगा तो यहाँ पर 0, ठीक है ना। और 2 में से 7 जाएगा ही नहीं, ठीक है ना। तो हम ले लेंगे हासिल। अब हासिल लेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 12 में से 7 गया तो यहाँ पर क्या होता है 5, ठीक है। और यहाँ पे अब ये तो 1 है, तो 1 में से 8 तो जाएगा ही नहीं, तो अब हासिल लेंगे तो 11 में से 8 जाएगा तो क्या बचेगा, 11 में से आपको 8 जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, 8 3 11 होता है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 8 ही ना बचेगा, सॉरी यहाँ पर 3 बचेगा, नहीं, क्योंकि 11 में से 8 जाना है तो यहाँ पे 3 बचेगा। आप पॉइंट सामने में है तो दे दीजिए, तो 3.500, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसी तरीके से हम क्वेश्चन को बनाते हैं, ठीक है ना। तो हम आशा करेंगे कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। इसी तरीके से हम हर क्वेश्चन को पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन को बना लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 15 क्या है, 2.250 लीटर को आपको 4 से गुना करना है, ठीक है ना। तो मतलब आपको गुना करना है, ये तो बहुत ही आसान है। देखिए यहाँ पर हम इस तरीके से लिखेंगे 2.250, ठीक है ना, और करना है 4 से गुना, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक रफ पेपर ले लेते हैं छोटा सा, ठीक है, गुना कर लेंगे यहाँ पर कि 2.250, यहाँ पर 4 से आपको गुना करना है, यही तो करना है। तो अब 4 को अगर 0 से गुना कीजिएगा तो यहाँ पे 0, 5 चौके 20, 20 के यहाँ पर 0 हाथ में बचा 2, ठीक है। अब यहाँ पर 4 दूना 8, 8 2 10, 10 के 0 हाथ में बचा 1, ठीक है ना। 4 दूना 8 1 9, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर इस तरीके से। अब यहाँ पर देखिए कि अभी तो हम दशमलव भूल गए थे, अब यहाँ पर दशमलव 3 अंक के बाद देंगे यहाँ पर, तो 1 2 3 3 अंक के बाद हम दशमलव देंगे ना यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा, ये लीटर 9 लीटर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, सीधा हम 9 लीटर लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर दशमलव का 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, ठीक है। तो हम सीधा यहाँ पर 9 लीटर, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, यहाँ पर 8.500 लीटर में, है ना, 5 से भाग करना है, ठीक है ना। तो भाग करना बहुत ही आसान है। यहाँ पर मैं इस तरीके से लिखूंगा यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पर 8.500, ठीक है ना, और आपको क्या करना है 5 से भाग करना है, ठीक है ना। इसी तरीके से भाग होता है यहाँ पर। तो अब देखिए यहाँ पर अगर दशमलव थोड़ा देर के लिए भूलते हैं तो यहाँ पर क्या है 85 है ही। तो अब देखें यहाँ पर 5 से काटेंगे आप इसको, ठीक है ना। तो 17 पाँचे क्या होता है, 17 पाँचे 85 होता है, ठीक है ना, यहाँ पर 85 होता है ना। तो यहाँ पर डायरेक्टली हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर 1, ठीक है, यहाँ पे 7, यहाँ पे देखिए अब पीछे से अगर आप 00 देते हैं, ठीक है ना, यहाँ पर तो दशमलव के बाद 0 का क्या होता है, कोई वैल्यू नहीं होता है, ठीक है ना। तो इसीलिए हम इसको लिखेंगे क्या, यहाँ पर 1.7, यहाँ पर हम लीटर लिखेंगे इसको। ये सबसे शॉर्टकट तरीका हुआ, ठीक है। तो हम आशा करेंगे कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, है ना। आप भाग देकर भी देख सकते हैं, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से बनाए हैं हम, ठीक है ना। तो अगर आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को कर दे लाइक। तो फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।